वेलकम टू माय चैनल यूनिक डिटेंशन। 12 फरवरी 2025 जागरण संपात की स्पीड 80 बार पर मिनट। शीर्षक है एआई की चुनौती। आइए स्टार्ट करते हैं। पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि इस तकनीक में दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि इसके उपयोग के संदर्भ में कोई वैश्विक ढांचा बने। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एआई के दुरुपयोग के खतरे किसी से छिपे नहीं। अभी एआई का उपयोग अपने प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन उससे पैदा होने वाली कई चुनौतियों ने सिर उठा लिया है। यह उन्नत तकनीक बनाने वाली कुछ कंपनियां उसे अपने हिसाब से संचालित करती भी दिख रही है। इस तकनीक का मनमाना इस्तेमाल न होने पाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोई प्रभावी तंत्र इसलिए बनाना होगा क्योंकि अमेरिका की कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों ने सूचना प्रदान संसार में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। उनके एकाधिकार और उनकी मनमानी से निपटना विश्व के तमाम देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। यदि इसी तरह का एकाधिकार एआई कंपनियों ने भी स्थापित कर लिया तो फिर समस्या गंभीर हो जाएगी। सबसे अधिक समस्या विकासशील और निर्धन देशों को होगी, जो पहले से ही चुनिंदा तकनीकी कंपनियों के वर्चस्व से दो चार हैं। कोई भी तकनीक तभी अवसर बनती है जब उसका उपयोग नीरछीर ढंग से होता है और उसके दुरुपयोग की आशंकाओं पर प्रभावी ढंग से लगाई जाती है। एआई के मामले में ऐसा इसलिए अनिवार्य रूप से करना होगा क्योंकि यह मानव जीवन को कहीं गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। एआई एक नई तकनीक है और बहुत से लोग उसके प्रयोग के तौर तरीकों से अपरिचित हैं। इसलिए यह आशंका उभरी है कि उसके कारण रोजगार का संकट पैदा हो सकता है। निसंदेह इस नई तकनीक अवसर बनती है, लेकिन उन्हीं के लिए जो उससे परिचित हो जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि भारत एआई को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रहा है, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि उसका समुचित लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। एआई के जरिए वे अनेक काम किए जा सकते हैं जो मनुष्य करते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि उसमें मानवीय संवेदनाएं नहीं होती और वह उपलब्ध डाटा के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचती है। अब यदि डाटा ही सटीक ना हो तो नतीजे भी नुकसान पैदा करने वाले हो सकते हैं। इस पर हैरानी नहीं कि अति उन्नत एआई को मानव सभ्यता के लिए संकट के रूप में भी
देखा जा रहा है। इस आशंका को निर्मूल साबित करने वाले उपाय करना समय की मांग है। यह ठीक है कि पेरिस शिखर सम्मेलन में एआई के क्षेत्र में भारत और प्रमुख देशों के बीच सामंजस्य बढ़ने के संकेत मिले, लेकिन बात तब बनेगी जब यह मंच एआई के नियमन के लिए सहमति कायम करने की आधारशिला बने। समाप्त।